मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातुम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहीदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुमहु। कि रमज़ान का महीना वो महीना है कि जिसमें कुरान नाजिल हुआ और इसमें लोगों के लिए हिदायत है। और ऐ लोगों, जो भी तुम में से इस माह मुबारक को पाए उसमें रोजा रखे। ये माह रमजानुल मुबारक की शान और अजमत मेरे परवरदिगार ने बयान फरमाई है कि ये वो महीना है कि जिसके अंदर हमने कुरान को नाजिल किया और लोगों के लिए इसमें हिदायत है। तो लोगों, जब तुम इस माह मुबारक को पाओ तो इसमें तुम रोजा रखो। ये आयत मुबारका बता रही है कि माह मुबारक के अंदर रोजे रखना मुसलमानों पर फर्ज है और जो है ये बड़ी बरकतों और अजमतों वाला महीना है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जुमा, आज का जुमा जो है ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है। अब इसके बाद में और कोई हमें इस माह मुबारक में जुमा मिलने वाला नहीं है। चंद ही अय्याम बाकी है, चंद ही दिन बाकी है कि ये बरकतों भरी सहर, ये बरकतों भरी शाम, ये रहमतों भरी रात हमसे जुदा होने वाली है। ये बरकतों वाला दिन हमसे जो है रुखसत होने वाला है। आज से लेकर कुछ दिनों तक के सिर्फ ये मेहमान है कि फिर इसके बाद हमें वो साथ नसीब नहीं होगी। वो साथ जिसमें हम नमाज नफल अगर अदा करते थे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है फर्ज का सवाब अता फरमाता था। और अगर हम फर्ज अता करते थे तो हदीस पाक में आता है कहीं कि 70 फर्जों का सवाब अता मिलता है और कहीं तो आया है कि 700 फर्जों का सवाब अता मिलता है, 700 दर्जे का सवाब मिलता है। ये बरकतों और रहमतों वाला महीना हमसे अब जुदा होने वाला है। मुसलमानों, खुश नसीब है वो लोग जिन लोगों ने इस महीने को पाया फरमाने खुदाबंदी के मुताबिक कि लोगों, तुम में जो इसको पाए उसमें रोजा रखो। जिसने पाया और उसमें रोजा रखा उसके लिए खुशखबरी ही खुशखबरी है। अजीजान मोहतरम, ये माह मुबारक अब हमसे चंद ही दिनों के बाद रुखसत हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को, हम तमाम मोमिनों को ये माह मुबारक बार बार अता करे, उसकी बरकतें हमें बार बार अता फरमाए। वो रातें जिसके अंदर रहमत भरी थी, जिसमें कुरान की तिलावत हुआ करती थी, जिसमें अल्लाह के फरिश्ते जो है आसमान से जमीन की तरफ नुज़ूल फरमाते थे, वो माह मुबारक था कि जिसमें अल्लाह ने एक रात ऐसी रखी थी कि अल्लाह उस रात में अगर इबादत कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 80 साल की इबादत से भी ज्यादा सवाब अता फरमाता था। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो माह मुबारक है कि बंदा अगर इसमें इबादत कर ले तो उसके लिए रहमत ही रहमत, बरकत ही बरकत है। और महीना वो महीना है ये कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला मोमिन के रिस्क को बढ़ा देता है, उसके रिस्क में बरकत अता फरमा देता है। ये माह मुबारक हमसे अब जुदा होने वाला है। तो वो खुश नसीब है वो लोग जो अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान पर अमल करते हुए, जो रोजे फर्ज है मोमिनों पर, उन्होंने रोजा रखा, रमजानुल मुबारक को पाया और अपनी आखिरत को बनाया। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने माह रमज़ान का महीना पाया और रोज़े नहीं रखे, बदबख्त है वो, बदकिस्मत है वो, बदनसीब है वो कि जिसने माह रमज़ानुल मुबारक को पाया और उसमें रोज़े नहीं रखे। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिस शख्स ने अपने वालिदैन में से दोनों को पाया या एक को पाया और उनकी फरमा बरदारी नहीं कर सका, वो भी जो है बदकिस्मत है, बदनसीब है, बदबख्त है वो। और आप आगे फरमाते अल्लाह के रसूल कि बदकिस्मत है वो, बदबख्त है वो इंसान कि जिसके सामने मेरा जिक्र हो और मुझ पर दरूद पाक ना पड़े। अज़ीज़ान मोहतरम, इस रिवायत से हमें ये मालूम होता है कि इंसान जो है वो कम नसीब हो जाता है, बदनसीब हो जाता है, बदबख्त हो जाता है वो कि जो रमजान की कद्र नहीं करता, रमजान उसके पास में आता है लेकिन उसे जो है ऐसे ही वो कमा देता है, उसे जो है
इस माह मुबारक में रोजा रखने की, इबादत करने की तौफीक नहीं होती। कम वक्त है वो इंसान जिसने ये महीना पाया और इस माह की कदर ना कर पाई। अज़ीज़ान मोहतरम, ये माह मुबारक बरकतों वाला, रहमतों वाला लोगों के दरमियान में आया। जिन्होंने जो है इसकी कदर की, उनके लिए खुश नसीबी का ऐलान है, और जिन्होंने इस माह मुबारक को पाया, रोज़े नहीं रखे, उनके लिए बदबख्ती का ऐलान है। अज़ीज़ान मोहतरम, रोज़े रखना मुसलमानों पर फ़र्ज है और ये बेहद लाजिम है और ज़रूरी है। हर मुसलमान पर रोज़े रखना फ़र्ज है। हर मर्द और औरत मोमिना पर जो है इस माह मुबारक के रोज़े रखना लाजिम है, फ़र्ज है। हाँ, उस वक्त उसको छूट है जब कोई उस पर उज़्र शरई लाहक हो, किसी उज़्र शरई की वजह से जो है वो रख नहीं सकता, तो उसको छूट है। लेकिन सेहत पाने के बाद में भी उसे जो है इन रोज़ों का कफ़ारा अदा करना, क़ज़ा को अदा करना लाजिम है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन मैं सोया हुआ था, दो शख्स मेरे पास में आते हैं और मुझको लेकर के जाते हैं और एक ऊंची चट्टान वाले पहाड़ के करीब में कर देते हैं और कहते हैं कि आप जो है इस पहाड़ पर चढ़िए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैंने उनसे कहा कि ऐ लोगों, मैं उस पहाड़ तक नहीं चढ़ सकता। तो उन्होंने कहा कि हम आसानी कर देते हैं आपके लिए। तो उन्होंने कुछ इंतजाम किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं उस पहाड़ पर चढ़ने लगा आसानी के साथ में। जब चढ़ रहा था, बीच ही में मुझको जो है शोरगुल की आवाज आने लगी। मैंने उनसे पूछा, उन शख्सों से पूछा कि शख्स बताओ ये आवाज कैसी है और ये आवाज कहां से आ रही है। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, ये आवाज जहन्नमियों की आवाज है और ये जहन्नम से आवाज आ रही है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उन्होंने मुझे और ऊपर लेकर के गए। मैं जो है उस पहाड़ के चट्टान पर पहुंच गया। जब उसके ऊपर मैं पहुंचा तो मैंने क्या मंजर देखा कि सामने से दोज़ख नजर आ रही है और उसमें कुछ लोग उल्टे लटके हुए नजर आ रहे हैं। उनके चेहरों के कुछ गोश्त जो है निकले हुए हैं और वो तड़प तड़प करके चीख रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैंने उनसे पूछा कि बताओ ये कौन लोग हैं और ये कैसे हैं। वो अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं कि जो रोजा तो रखते थे लेकिन रोजा रखने से पहले जो है वो अफ्तारी कर लिया करते थे। यानी वक्त नहीं होता था, पूरा जो है समय नहीं होता था कंप्लीट, पूरा मुकम्मल वक्त ग्रुप का नहीं होता था, उससे पहले ये लोग अफ्तार कर लिया करते थे। वक्त खत्म होने से पहले जो है ये अफ्तार कर लिया करते थे। इनके उस अमल की वजह से जहन्नम में उनको ये आज़ाब दिया जा रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, सोचने की बात है कि रोज़ा रखने वाले सिर्फ जो है कुछ देर पहले वक्त से पहले अफ्तारी कर ले रहे हैं, तो उनका हाल जहन्नम में ये है कि उनको जो है उल्टा लटका कर उनके चेहरों का गोश्त निकाल लिया गया है और उन्हें तकलीफ जहन्नम में दी जा रही है, अजाब दिया जा रहा है। अब जो है गौर करो इस बात पर कि जो लोग माह रमजानुल मुबारक के महीने में रोजा नहीं रखते हैं उनका हाल क्या होगा। अल्लाह अकबर, ये रोजा ना रखना इतनी बड़ी बदबख्ती है और अजाब का सबब है। इस हदीस पाक से हमको ये दर्स मिलता है कि जो लोग रोजा रख करके जो है थोड़ी गलती कर करके अपना रोजा जल्दी अफ्तार कर लेते थे, तो उनको सजाए जहन्नम में ये दी जा रही है कि उनको जो है जहन्नम में उल्टा लटका दिया गया है, उनके जिस्म से चेहरे से गोश्त को जो है नोच लिया गया है। अब बताओ कि जो सिरे से ही रोजा ना रखे उनका हाल क्या होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये माह मुबारक है। इस माह मुबारक में मुसलमान पर रोजा रखना ये लाजिम है और जरूरी है। अगर वो
पैसे कमाने की लालच में, दौलत कमाने की लालच में, दुनिया कमाने की लालच में अगर वो रोजा छोड़ता है तो याद रखना उस इंसान ने जिसने जो है इस माह मुबारक की कद्र नहीं की और रोजों को छोड़ दिया, उसके लिए जहन्नम में अजाब तैयार रखा हुआ है। जब वो इस दुनिया से जाएगा तो जाते ही पहले जब उससे हिसाब व किताब होगा तो उसको रोजों के बदले जो है ना रखने की वजह से जहन्नम में जाना पड़ेगा। और जहन्नम का अजाब तो फिर याद रखना ऐसा अजाब है कि वहां ना किसकी चीख सुनी जाएगी, ना कोई सदा किसी की सुनी जाएगी और ना वहां पर किसी पर रहम किया जाएगा। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये माह मुबारक जो है हमसे अब रुखसत होने वाला है, इसकी अब रुखसती है हमसे। तो खुशनसीब है वो लोग जिन्होंने इस माह मुबारक में रोज़ों का एहतमाम किया, नमाजों का एहतमाम किया, तिलावत कलाम पाक की, कुरान पाक को पढ़ा और अपना आखिरत के लिए तोहशा तैयार कर लिया, अपने लिए जन्नत में मकाम उन्होंने जो है तैयार कर लिया। उनके लिए खुशकिस्मत जो है खुशनसीबी है, उनकी खुशकिस्मती है और उनके लिए जो है खुशनसीबी का जो है ऐलान है। लेकिन जिन्होंने इस माह की कदर नहीं की और लालच में दुनिया में गुम हो गए, ये माह मुबारक किधर आया और कैसे गया कुछ पता नहीं चला और किधर उनका वक्त गुजरा उन्हें मालूम नहीं हुआ, तो उनके लिए बड़ी कमनसीबी की बात है, बड़ी बदबख्ती की बात है कि उन्होंने इस प्यारे माह मुबारक को अपने हाथों से गंवा दिया, इसकी कद्र ना की। ये तुम्हारे करीब में तो आया था रहमत लेकर, लेकिन तुमने रहमत इसमें हासिल न की। तुम्हारे करीब में ये आया था बरकतें लेकर के, तुमने बरकतें हासिल न की। ये तुम्हारे लिए निजात का जरिया बन करके आया था, तुमने इनसे निजात ना हासिल की। तो ऐ लोगों याद रखना, जिन्होंने इस माह मुबारक की कद्र न की उनके लिए जहन्नम का अजाब तैयार रखा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और इस माह मुबारक की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये माह मुबारक कितनी बरकतों वाला और कितनी फजीलतों और रहमतों वाला है कि इस माह मुबारक में जब बंदा रोजा रखता है और उस बंदे के रोजा रखने की बुनियाद पर उसके जिस्म में अनाज की कमी होने के बाद उसके मुंह से बदबू खारिज होती है, कुछ बू उसके मुंह से निकलती है, तो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक उस रोजदार की वो उसके मुंह से बू निकलने वाली जो है मुश्क से ज्यादा जो है बेहतर है और मुश्क से ज्यादा वो अच्छी है अल्लाह की बारगाह में। यानी जो मुश्क की खुशबू होती है उससे भी बेहतर उसकी बू है जो रोजदार के मुंह से निकलती है। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये माह रमजानुल मुबारक बड़ी बरकतों और अज़मतों वाला है। ये तुम्हारे करीब में आया था, अब जो है वो चल दिया है, कुछ ही दिनों का वो मेहमान है, वो हमसे गुजरने वाला है। ए लोगों, अगर तुम्हारे समझ में बात मेरी आ रही हो तो अमल करने की कोशिश करना। जो तुम्हें अभी वक्त मिला है तो तुम कम से कम उतने ही जो है रोजे रख लो, बाकी जो है उसकी कदा कर लेना। तुम्हें जो वक्त मिला है तो अब अगर समझ में आ गई है तो रोजे रख लेना, वरना याद रखना तुम अगर सुनने के बावजूद भी अमल नहीं करोगे तो बरोज़े महशर जो है मैदान महशर में तुम कोई उज़्र पेश नहीं कर सकोगे कि परवरदिगार आलम हमें दुनिया में किसी ने खबर नहीं दी थी, हमें किसी ने बताया नहीं था, बल्कि जो है तुमको ये कहा जाएगा कि तुम्हारे सामने माह रमजानुल मुबारक आया था और उम्मत के उलमा ने तुमको बताया था, उम्मत के लोगों ने तुमको समझाया था, लेकिन तुम जो है समझ नहीं सके थे। अब यहाँ तुम्हारा कोई बहाना चलने वाला नहीं है। तैयार हो जाओ उस जहन्नम का मजा चखने के लिए, वो जहन्नम जिसके अंदर आग की जो है वादियां बड़ी बड़ी है, ऐसी बड़ी बड़ी आग की वादियां है कि उस आग से जो है जहन्नम खुद पना मांगता है। उन जो है आग की वादियों के अंदर जो है जलाया जाएगा, डाल दिया जाएगा, तुम्हें जो है वहां अजाब दिया जाएगा। याद रखना, फिर जो है कयामत के दिन तुम्हारा कोई उज़्र चलने वाला नहीं है। तुम्हें तो चाहिए था कि इस माह मुबारक के आते ही उसका इस्तकबाल करते और जैसे ही वो आता तो अल्लाह की बारगाह में सजदा बरेज हो जाते, सजदा कर लेते, रोजे रख लेते, अपनी किस्मत को संवार लेते, अपनी तकदीर को बना लेते, अल्लाह की रहमतों को तुम लूट लेते, अल्लाह की रहमतों को तुम जो है हासिल कर लेते, माह रमजान की बरकतें तुम पा लेते, उसकी अजमतें तुम जो है हासिल कर लेते। लेकिन तुम ये ना कर सके और तुम इसको पाने के बावजूद
इसकी कदर नहीं कर सके, तो तुम्हारे लिए तो साफ ऐलान है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तो फरमान ये है कि जो लोग रमजान में रोजा ना रखे, रमजान की कद्र ना करे, वो लोग जो है हमारी ईदगाह के करीब ना आए, हमारी ईदगाहों पर ना आए। इसलिए कि ईद उसके लिए है जिसके रोजे अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल कर लिया है। जिनके रोजों को अल्लाह ने कबूल कर लिया है उनके लिए ईद है। और जो है उनके लिए वही ईद का दिन है कि जिन्होंने रोजा नहीं रखा और जो है बुरी बातों से बाज नहीं आए और जो है इनका एहतमाम नहीं किया, उनके लिए जो है वईद का दिन है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक मर्तबा का वाक़या है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने देखा तो आप गमगीन नजर आए। लोगों ने कहा कि ए अली करमुल्लाहु वजहुल करीम, ये दिन तो आज खुशी का दिन है, बड़ी मसरत का दिन है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि ऐ लोगों, यकीनन ये मसरत का दिन है, खुशी का दिन है, अल्लाह ने हमें खुशी अता की है। एक तरफ रमजान के जाने का गम था तो दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने खुशी हमें अता फरमा दी और हमको खुशी दी है। लेकिन खुशी उसके लिए आप फरमाते हैं कि जिस इंसान ने तौबा किया इस माह मुबारक में और रोजे रखा, उसके रोजे भी कबूल हो गए और उसकी तौबा भी कबूल हो गई, उसके लिए आज ईद का दिन है। ऐ लोगों, उसके लिए तो आज वही ईद का दिन है जिसके रोजे अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल नहीं फरमाए और जिन्होंने रोजा नहीं रखा उनके लिए आज वही ईद का दिन है। क्या पता आज कि हमारे रोजे अल्लाह ने कबूल किए कि नहीं कबूल किए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये माह मुबारक जो है इसकी बड़ी अजमत है और ये बड़ी फजीलतों वाला बरकतों वाला महीना है। ये हमें अब छोड़ करके रुखसत होने वाला है। इसकी रुखसती के अब अय्याम हमारे साथ चल रहे हैं। चलते चलते ये माह मुबारक हमसे रुखसत हो जाएगा। ये माह मुबारक एक तरफ तो हमें अफसोस देकर के जा रहा है, इसलिए कि इसकी बड़ी अजमत है। अगर बंदे मोमिन को मालूम हो जाए कि माह रमजानुल मुबारक क्या है, इंसान को मालूम हो जाए कि रमजानुल मुबारक क्या है, तो अल्लाह से वो ये दुआ करे कि जो है सारा का सारा साल जो है वो रमजान हो जाए। ये बात अगर इंसान के समझ में आ जाती है कि रमजान है क्या, तो इंसान ये चाहता कि सारा का सारा साल जो है वो रमजान हो जाए, कोई दिन जो है रमजान से खाली ना हो। ये वो बरकतों वाला महीना है और ये वो बरकतों वाले रोजे हैं कि जिसकी तमन्ना ऐसी है कि अगर मालूम हो जाए इसकी हकीकत तो लोग ये चाहे कि सारा का सारा साल जो है रमजान हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो है महीना बरकतों वाला दिया था, वो हमसे रुखसत हो रहा है। एक तरफ तो हमें ये गमी का कुछ एहसास देकर के चले जाने वाला है, लेकिन जैसे ही जाएगा अल्लाह तबारक व तआला हमें खुशी अता फरमाता है और खुशी भी ऐसी अता फरमाता है कि हमारे लिए वो दिन ऐसा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब मोमिनों को जो है उस रात उस दिन के आने से पहले उस रात में जो है जो रात लैलतुल जायज़ा होती है, जो ईद की रात होती है, अल्लाह तबारक व तआला उसमें मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों की उस रात में, नेक बंदों की उस रात में मग़फ़िरत फरमा देता है। जो अल्लाह से मग़फ़िरत चाहता है, जो तलब करता है परवरदिगार से क्या मेरे परवरदिगार मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाकर उसमें मग़फ़िरत फरमा देता है। ऐसी भी हमें अल्लाह खुशी अता फरमाता है कि मांगने पर हमें जो मांगे वो हमें अता करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे लिए रमज़ान तो एक तरफ से अफसोस दे करके जाता है, लेकिन दूसरे दिन की सुबह जो होती है वो खुशियों से भरी हुआ करती है हमारे लिए, इसलिए कि ये रमज़ान के मुकम्मल होने पर खुशी हासिल होती है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये माह मुबारक बड़ी कदर और कीमत
वाला है, इसकी अजमत और ऐसी फजीलत और बरकत है। और हमारे लिए तो ये ऐसा पैगाम लेकर के आता है कि हम अगर इसमें इबादत करें तो हमारे लिए सवाब ही सवाब है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में, आखिरी दिनों के अंदर जो है आप अलैहिस्सलाम जो है बड़ी शिद्दत के साथ इबादत किया करते थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में और ज़्यादातर ताक़रातों में अल्लाह के रसूल जो है खुद भी बेदार रहते और हमको बेदार करते इबादत के लिए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये माह रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जो चल रहा है, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इबादत का बहुत एहतिमाम फरमाते थे, बहुत जो है शिद्दत के साथ इसमें इबादत किया करते थे। अपने घर वालों को जगाते थे, दर्स देते थे घर वालों को नमाज पढ़ने का, इबादत करने का जो है दर्स देते थे, पैगाम देते थे, खुद भी जागते थे और अपने घर वालों को भी जगाया करते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये रमज़ान की कदर अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाई है और हमको बता दिया है कि ये रमज़ान बड़ी अज़मत वाला है। मेरी उम्मत के मोमिनों, ये रमज़ान मुबारक बड़ी रहमत वाला है। जो पा लेता है अल्लाह तबारक व तआला उसे रहमतों से मालामाल फरमा देता है, जो पा लेता है उसे बरकतों से मालामाल कर देता है। अब इस माह मुबारक की हमने कदर की तो ठीक है, और नहीं तो हमारे हालात वैसे ही, इस माह मुबारक में भी हमारे हालात वैसे ही है। गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, गुनाह पर डटे हुए हैं, हराम पर डटे हुए हैं, जो है फहाशत पर डटे हुए हैं। हमारे हालात वही है, हमने अपने आप को बदला नहीं है। माह मुबारक रहमतें लेकर के आया, हमें उसकी कोई कदर नहीं है। हमारे हालात तो वही है और कि हम जो है गुनाह पर गुनाह करते हुए चले जा रहे हैं, हमें महसूस नहीं हो रहा है। हमारे जो काम है हराम, जिसको इस्लाम ने हराम करार दिया है, वो हम करने से बच नहीं रहे हैं, बल्कि उस पर डटे रहे और कहते हैं कि ये जो है हमारा कारोबार है, ये हमारा जो है चलन है और ये हम लोग करते रहते हैं। ऐसे भी लोग दुनिया के अंदर मौजूद है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से हम लोगों की हिफाजत फरमाए, जो लोग दिन रात गुनाह में मुलव्विस है, ना उन्हें कोई महीने की कदर है, ना जो है किसी की अजमत का ख्याल है, ना किसी की इज्जत का ख्याल है, बल्कि उनकी निगाह हराम की तरफ है और हमेशा हराम में मुलव्विस है। तो ऐसे लोगों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हाल हमारा ऐसी है। आज के दौर में अगर देखें तो हराम खाने वाले जो है हराम खा ही रहे हैं, हराम के माल पर उनकी नीयतें है ही। माह रमज़ानुल मुबारक में आया तो और उनकी जो है जद्दोजहद बढ़ जाती है और ज्यादा हराम खाने लगते हैं। फहाइश करने वाले और उस पर डटे रहते हैं, फहाशत करते हैं। जो बुरे काम करने वाले हैं और ज्यादा बुरे कामों में मुलव्विस हो जाते हैं। तो ये उनके लिए माह मुबारक कोई अजमत वाला नहीं है, बल्कि उनके लिए तो ये डबल गुना जो है, इसका गुना दोहरा गुना है कि इस माह के होते हुए भी जो गुनाह करता है उसके लिए गुनाह भी उतना ही मिलेगा जितना जो है वो इसमें बुरे काम करेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये माह मुबारक आने के बावजूद मुसलमान कलमा पढ़ने के बावजूद हरकत वही, काम वही और डटना भी फिर उस पर, शर्म भी नहीं आती। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, इनके लिए क्या है? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिस इंसान का दिल जो है गुनाहों में मुलव्विस हो जाए और उसके सामने कोई नेकी नजर ना आए और वो गुनाह में मुलव्विस ही रहे, तो उसने समझ जाना कि उसका ठिकाना जहन्नम के अंदर है। उसका ठिकाना जो है वो जहन्नम के अंदर है और वो जहन्नम में जाएगा। और जहन्नम में जाने के बावजूद भी ऐसी वैसी जगह नहीं जाएगा, ऐसी जगह पर जाएगा, ऐसी जहन्नम की वादी में जाएगा कि सुबह होते ही, दिन निकलते ही जहन्नम भी जो है अल्लाह की बारगाह में 70 मरतबा पनाह मांगता है उसकी खुद की वादी से कि अल्लाह
ये जो जहन्नम मेरे अंदर वादी है, इससे मुझे पनाह दे मेरे परवरदिगार। जहन्नम भी उससे पनाह मांगता है। इतनी खतरनाक जहन्नम की एक वादी है, वादियां उसके अंदर जो बनाई गई है, तो जहन्नम जिससे पनाह मांगे उसमें उन लोगों का जो है मकाम होगा, उनका जो है ठिकाना उस जगह पर होगा जिससे जहन्नम भी पनाह मांगे। जो गुनाह करे और गुनाह पर डटा रहे और जो है इस्लाम को ना समझे, उस बताने वाले की नसीहत पर जो है नसीहत को ना माने और गुनाह पर गुनाह करता रहे, तो उसके लिए ठिकाना वो होगा उसका जिससे जहन्नम भी पनाह मांगता है। अज़ीज़ान मोहतरम, जो लोग गुनाह करते हैं और गुनाहों में मुलव्विस रहते हैं और अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, अल्लाह के रसूल के फरमान पर चलने वाला समझते हैं, अपने आप को जो है मोमिन कहते हैं, लेकिन अल्लाह ने जो हुक्म दिया उस पर अमल नहीं करते। जिस चीज से इस्लाम ने अल्लाह ने रोका है, रसूलुल्लाह ने जिस काम पर पाबंदी लगाई है, उससे भी रुकते नहीं और दावा यह है कि हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। तो याद रखना, ये तुम्हारा दावा जो है खुलेआम झूठा दावा है। तुम अपने आप को पारसा समझते हो तो तुम्हारी पारसाई सिर्फ तुम तक के है, इस्लाम में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चाहे तुम कुरान पे कुरान पढ़ो, चाहे तुम रोजे पर रोजा रखो, चाहे तुम नमाज पर नमाज पढ़ो, नमाजों पर नमाजें अदा करते रहो, रोजों पर रोजे रखते रहो और जो है कुरान खानी पर कुरान खानी करते रहो, कुरान की तिलावत पर तिलावत करते रहो, लेकिन तुम्हारा काम जो है वो बंद नहीं होता। जिस काम से इस्लाम ने मना किया है, जिस काम से तुम्हें इस्लाम ने रोका है, जिस चीज को इस्लाम तुम पर, जिस चीज की इस्लाम तुम पर पाबंदी लगाता है और तुम वो काम भी करते हो, तो तुम्हारा ये नमाज पढ़ना, ये रोजे रखना, ये कुरान की तिलावत करना किसी काम का नहीं है, बल्कि रायगा है। इसका तुम्हें कोई सवाब नहीं मिलने वाला है। इसलिए कि नमाज वो चीज है कि जो बुराई से रोकती है, ये रब का फरमान है। और जो इंसान नमाज पढ़ते हुए बुरा काम करे तो समझ जाना कि उसकी नमाज कोई काम की नहीं। नमाज तो नमाज है और नमाज ऐसी इबादत है कि जो इंसान को ख्वाहिशात से और बुरी बातों से रोकती है, बुरे कामों से उसको मना करती है, बुरे कामों की उस पर पाबंदी लगा देती है। लेकिन जो है वो नमाजी जिसकी नमाज बुराई पर पाबंदी ना लगाए, बुराई से उसे ना रोके, ख्वाहिश काम करने से उसे ना रोके, तो समझ जाना कि उसकी नमाज किसी काम की नहीं, वो सारी की सारी नमाज रायगा है। ये मत समझ लेना कि तुम जो है नमाज पढ़ करके और लोगों को धोखा देकर, धोखे में रख करके जो है अपने आप को पारसा समझने लगो और बच जाओगे। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह की जो पकड़ है बड़ी शदीद है, बड़ी खतरनाक पकड़ है उसकी। जब वो पकड़ करेगा तो उसकी पकड़ से कोई इंसान बच नहीं पाएगा, उसकी शदीद पकड़ है। और तुम ये समझते हो कि हम छुप करके हराम काम कर लेंगे, जो है छुप करके हम लोगों को धोखा, लोगों की आंख में धूल झोंक करके काम कर लेंगे, दुनिया हमें नहीं देखेगी। तो तुम्हें दुनिया तो नहीं देख रही, लेकिन याद रखना वो परवरदिगार देख रहा है। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, वो देखता भी है और सुनता भी है। देखने वाला परवरदिगार है, कोई तुम्हें देखे ना देखे, तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। तो तुम जो छुप करके राड़ में गुनाह कर रहे हो ना, ये पकड़ा जाएंगे तुम इस बुनियाद पर, और पकड़े भी ऐसे जाओगे शदीदुल इक़ाब, जो अल्लाह की सख्त पकड़ होगी, उस पकड़ में तुम पकड़े जाओगे। याद रखना, ए झूठा दावा करने वालों, लोगों की आंख में धूल झोंकने वालों, तुम ये समझते हो कि हम बड़े पारसा है और बड़े अच्छे और नेक लोग हैं कि हम जो है माशरे में अच्छे माने जाएंगे। याद रखना, तुम्हारे छुप करके गुनाह की बुनियाद पर और तुम्हारी हरामकारी की बुनियाद पर और ख्वाहिशत की बुनियाद पर तुम दुनिया में तो बच सकते हो, लेकिन आखिरत में नहीं बच पाओगे। आखिरत में तुम्हें अजाब दिया जाएगा और शदीद तुम्हारी पकड़ के साथ में। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा दुआ करते रहना
कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उस बुरे काम से बचाए और हर उस बुरे फेल से बचाए, हर वो बुरी ख्वाहिशात बात से हमको बचाए जिस पर जो है इस्लाम ने पाबंदी लगाई है, रसूलुल्लाह ने जिससे रोका है, उससे पर जो है दुआ, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, उस चीज़ की अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए उस चीज़ के बारे में कि अल्लाह हमें उससे महफूज रख, बुरे कामों से बुरे कामों से हम सबको महफूज रख। आजकल लोग तो ऐसे हो गए, नीडर हो गए हैं कि अगर उन्हें हराम से रोके और मना करेंगे, देखो ये हराम काम है, इस चीज को तुम मत करना, इससे इस्लाम तुम्हें मना करता है, इस्लाम इससे तुमको रोकता है, रसूलुल्लाह की शरीयत तुम पर जो है इस बारे में पाबंदी लगाती है कि ये काम मत करो। तो आजकल लोग कहते हैं कि ये तो हमारा कारोबार है, हमारा धंधा है। तो याद रखना, जब ये तुम्हारे बोल ये है तो ये तुम्हारे बोल खुद बता रहे हैं कि तुम ना अल्लाह की मानते हो ना रसूलुल्लाह की मानते हो, क्योंकि अल्लाह ने भी मना किया है, रसूलुल्लाह ने भी उस काम को करने से मना किया है। तो तुम्हारे इस फेल से पता चलता है कि तुम हराम के खाने वाले हराम खोर हो और तुम्हारी नस नस में हराम भरा हुआ है। और ये हराम खोर लोग जो होते हैं इनके पास में कोई उसूलों की पाबंदी नहीं होती है, कोई रसूलुल्लाह की शरीयत की पाबंदी नहीं होती, बल्कि बेहया होते हैं वो। ना उनके पास में अपनी माँ की इज्जत होती है, ना अपनी बेटी की इज्जत होती है, ना अपनी बहन की इज्जत होती है, बल्कि ये हराम खोर ऐसे होते हैं कि जो है अपनी माँ बहन की इज्जत नीलाम करने के लिए भी डरते नहीं। तो ऐसे बुरे कामों से अल्लाह से तौबा करते रहना चाहिए कि अल्लाह ऐसे कामों से हमें महफूज रख परवरदिगार, इन कामों से हमको बचा परवरदिगार, जिस पे तूने जो है अपना गजब रखा है, वो कामों पर जिस काम से रसूलुल्लाह ने मना किया है, अल्लाह हमें उनसे महफूज रख। ये दुआ करते रहना चाहिए और अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहना चाहिए, इसलिए कि जिसकी तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो हमें चाहिए कि हमने माह रमजानुल मुबारक को पाया है, ये तौबा का इस्तग़फ़ार का महीना है। इस महीने की बरकत ये है कि पहला अशरा जो इसका होता है वो रहमत वाला होता है, दूसरा अशरा जो होता है वो मग़फ़िरत वाला होता है, और तीसरा अशरा वो होता है जिसमें जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाता है। जब बंदा इस माह मुबारक में तौबा करे, अपने सामने सजदा करे और रोज़ों की पाबंदी करे, तो क्या मुसलमानों अल्लाह उसकी तौबा कबूल नहीं फरमाएगा? ज़रूर अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमाएगा। और जिसकी तौबा कबूल हो गई, हज़रत अली फरमाते हैं उसके लिए दिन आने वाला दिन कोई और दिन नहीं बल्कि खुशी का और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो है माह रमज़ानुल मुबारक की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए और इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की और इस्तग़फ़ार करने की हमें तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों, इस माह मुबारक में इस्तग़फ़ार तौबा करते रहा करो, इसकी तौबा करने से अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। ये माह मुबारक बड़ी अज़मतों वाला है, अब चंद दिनों का मेहमान है, हमसे अब ये रुखसत हो जाएगा। हम देख रहे हैं हालात कि पहले रोज़े को तो हमारी मस्जिद के अंदर जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन बाद में 2-3 रोजे गुजरे भी नहीं है कि मस्जिद आदी हो गई, फिर और 2-3 रोजे गुजरे नहीं कि लोग गायब हो गए। 2 दिन जो है बड़ी शौक से इबादत के लिए आ गए और तीसरे दिन गायब हो गए। तो ऐसा नहीं चलने वाला। नमाज से पढ़ो, अल्लाह ने तुम पर फ़र्ज़ किया है, नमाज हर हाल में मुसलमान पर पढ़ना ज़रूरी है, रोज़ों का रखना भी महीने में ज़रूरी है। तुम्हारे ऊपर ज़कात भी जो है, जिन पर जो माली की निसाब है उन पर फ़र्ज़ है, जो माली की निसाब है उन पर भी हज फ़र्ज़ है, लेकिन जिनके पास माल दौलत नहीं है तो ना उन पर हज है ना ज़कात है, लेकिन उनके ऊपर रोज़ा और नमाज ज़रूरी है। जिसके पास में दौलत हो या ना हो, पैसा हो या ना हो, गरीब हो, उस पर नमाज पढ़ना भी फर्ज है और रोजा रखना भी फर्ज है और जरूरी है। हाँ, ज़कात और हज का दारो मदार निसाब पर है। अगर वो माली की निसाब है तो उस पर उस ज़कात भी फर्ज है और हज करना भी फर्ज है, लेकिन अगर उसके पास में नहीं है, माली की निसाब वो नहीं है, तो उस पर ज़कात और हज नहीं है, लेकिन नमाज और रोजा जरूरी है। लिहाजा बात को समझो मुसलमानों, और रोज़ा की और नमाज की पाबंदी करो। जैसे तुम लोग जो है रमज़ान के पहले मौके पर आते हो, वैसे हमेशा आखिर तक के आया करो, इसलिए कि रमज़ान हमारे करीब में चंद दिनों के लिए आता है और चंद दिनों के बाद में वो चले जाता है, हमको रुखसत होत करके चले जाता है। उसकी सुबह जो हमको मिलती है रहमत वाली, शाम जो मिलती है रहमत वाली, रात जो मिलती है, जो दिन बरकतों वाला मिलता है, वो सब का सब जो है हमसे रुखसत हो जाता है, लेकर के रमज़ान चला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बार बार रमज़ान की बरकतें अता फरमाए, बार बार माह रमज़ानुल मुबारक की जो है अज़मतें हमें अता फरमाए, और उस माह मुबारक को ज़िंदगी में हमें बार बार अता फरमाए कि जिसके अंदर हम रोज़ा भी रखें, उसकी तिलावत भी करें और रातों में नमाज का क़याम का जो है एहतमाम करें। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।